ओम शांति। किसी बहन ने एक प्रश्न किया है जिसमें वो कहती हैं कि मैं निरंतर हर रोज मंदिर भी जाती हूँ, भक्ति बहुत करती हूँ, भक्ति के साथ साथ अब मैं ज्ञान से भी जुड़ चुकी हूँ, तो मेडिटेशन भी करती हूँ। मैंने खुद को पहचाना है, मैं अपना अधिकतर समय ईश्वरीय कार्य में ही लगाती हूँ। लेकिन जब भी मेरे घर में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई भी दुख परेशानी आती है, तो अक्सर रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिचित लोग यही हमसे कहते हैं कि अब कहाँ है तुम्हारा भगवान? तुम तो इतना भक्ति करती थी, तुम तो इतना पूजा पाठ करती थी, निरंतर सेंटर पर, आश्रम पर जाती थी, ज्ञान योग करती थी, उसके बावजूद भी तुम्हारे घर में दुख आ गया। कहाँ है तुम्हारा भगवान? बुलाइए उसको। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? ये प्रश्न है किसी बहन का। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लोग जो प्रश्न करते हैं वो अज्ञानी हैं, ईश्वर में उनकी निष्ठा नहीं है, और ऐसे लोगों से बात करना मेरे हिसाब से व्यर्थ ही है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब ईश्वर के प्रति इतना निष्ठा अगर लोग रखते तो ये प्रश्न आपसे नहीं करते। और दूसरी बात, आज हम जो कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वयं को पहचान रहे हैं, अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, तो यह आज हम अपना वर्तमान सुधार रहे हैं भविष्य के लिए। लेकिन हमने जो पिछला किया, पूर्व जन्मों से किया, वो जो स्टॉक है उसका हम क्या करेंगे? वो भी तो हमें मिलेगा। क्योंकि अगर आज भी कोई गलत कर्म करता है तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, गवर्नमेंट उसको पनिश्ड करती है, तो निश्चित तौर पर यह भी सही बात है कि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट भी उसको सम्मानित करती है। हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति सम्मानित जरूर किया जाएगा। तो आज अगर हम जो अच्छा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर हमें कुछ समय बाद मिलेगा जरूर। हो सकता है देरी हो उसके लिए, और हो सकता है आज हम जो भुगत रहे हैं, आज हमारे समाज में, सामने, समक्ष में जो भी दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, वो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा हो। अब हम अगर ये कहें कि हमारे सामने दुख क्यों आ गया, अब हम सद्मार्ग पर चलना छोड़ दें क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे एक किसान भाई होता है, वो अपने खेत में बीज डालता है, और बीज डालने से पहले उस खेत को वो तैयार करता है, उसमें हल चलाता है, उसमें पानी देता है, पैसा खर्च करता है, समय खर्च करता है, उसके बावजूद वो उसमें बीज डालता है। और बीज डालने के तुरंत बाद उसको फसल नहीं मिल जाती है, उसके बावजूद भी वो कई बार पानी देता है फसल में, उसकी देख रेख करता है, उसको समय समय पर खाद देता है, दवाई देता है, तब जाकर के कई महीनों बाद वो फसल तैयार होती है। और अगर लोग उससे कहने लगे कि भाई तुमने तो इतना खाद पानी बीज सब दे दिया, तुम्हें तुरंत फसल क्यों नहीं मिली, तो क्या लोगों का वो जायज प्रश्न होगा? आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? ये जायज प्रश्न कर रहे हैं? गलत होगा ना। अगर एक किसान भाई बहुत गरीब है, उसके घर में दूसरे दिन खाने के लिए भोजन नहीं है, रोटी के लिए आटा नहीं है, उसके पास 1 कुंतल गेहूं है और उसको खेत में डालना है, क्योंकि जब वो खेत में डालेगा तभी उसको आगे चल के 20 कुंतल मिलेगा। और अगर वो उस 1 बोरे गेहूं का, 1 कुंतल गेहूं का आटा पिसवा के रोटी बना के खा ले और खेत में न डाले, तो क्या होगा? कल तो रोटी की व्यवस्था हो भी सकती है, लेकिन आगे चल के जो 20 बोरा गेहूं मिलना है वो कहाँ से मिलेगा उसको, और उसका साल भर का खर्च कैसे चलेगा? अब अगर लोग आकर के उससे कहें कि देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है,
कल का भोजन नहीं है और इसने गेहूं का आटा न बनवा करके इसने गेहूं खेत में डाल दिया, तो वो किसान भाई क्या करेगा? खेत में नहीं डालेगा क्या? वो डालेगा, क्योंकि उसको पता है वो उस वक्त जवाब भी नहीं देगा, क्योंकि उस भाई को पता है कि अगर हम आज ये बीज नहीं डालेंगे तो कल हमें फल 20 कुंतल के रूप में कैसे मिलेगा, कैसे हमारा साल भर का खर्च निकलेगा। इसलिए वो कल की न परवाह करके वो गेहूं खेत में डालेगा। ठीक ऐसे ही हमारी ये कर्मों की खेती है। आज हम जो सुंदर कर्म, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य बन रहा है। और अगर हम ये सोच करके कि आज मेरे घर में दुख कैसे आ गया, हम इसका मतलब भगवान है ही नहीं, ये सोच करके हम दूसरा मार्ग अपना लें, गलत मार्ग अपना लें, तो क्या हमारा भविष्य सुंदर बनेगा? हमें कोई प्राप्ति होगी फिर? क्योंकि आज जो हम खा रहे हैं वो तो पूर्व जन्मों का जो कर्म है हमारे, उनका परिणाम हम खा रहे हैं, उनका फल खा रहे हैं। लेकिन अगर आज हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो कल हम क्या खाएंगे? कभी सोचा है? जैसे मैं आपको एक कहानी और इस पर सुनाती हूँ कि एक बार दो मित्र, एक बहुत ही गरीब घर का था और दूसरा बहुत ही अमीर घर का था। दोनों समय उपरांत अलग अलग हो जाते हैं। अब जो गरीब घर का लड़का था वो बहुत पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है निरंतर, अपना अधिकतर समय भगवान की भक्ति में ही लगा देता है। और एक जो अमीर घर का लड़का होता है वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है, गलत आदतें अपना लेता है, शराबी बन जाता है। अब दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में चले गए। अब जो जिस क्षेत्र में जाता है वो सीधी सी बात है बहुत आगे तक जाता है। तो जो भगवत प्राप्ति के लिए निकला था वो बहुत आगे तक उस क्षेत्र में चला गया, और जो शराबी बन गया वो उस क्षेत्र में माहिर हो गया जा करके। सबका अपना अपना हो गया। एक दिन सडनली दोनों ही इधर उधर से आ रहे थे और बीच में टकरा गए। अब जो गरीब घर का लड़का था वो पूजा करके मंदिर से वापसी कर रहा था और उधर से वो शराबी नशे में आ रहा था, अमीर घर का लड़का। अब दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही जो गरीब लड़का था उसके जो खजूर का कांटा होता है वो उसके पैर में आर से पार हो गया और पूरा ब्लड से पैर सन गया। अब वो जो अमीर घर का लड़का था नशे में धुत होकर के आ रहा था। उसने कहा, देख ले मित्र, क्या मिला तुझे? तू तो सदमार्ग पे गया था, पूजा पाठ करके तुझे ये मिला, कांटा मिला, और क्या मिला जिंदगी में? मेरी जिंदगी देख कितना वैभवशाली है, कितना यशो आराम करता हूँ, कितने हम इंजॉय मैं करता हूँ, और उसके बावजूद भी कितना खुश हूँ, कितना मुझे मिल रहा है। मुझसे कुछ सीख और मेरे मार्ग पर आज भी आ जा, तो तुझे मेरी ही तरह जिंदगी जीने के लिए मिलेगी। अब वो गरीब लड़का था जो भगवत पूजा पाठ करके आ रहा था, वो चुप है उस वक्त। अब वो अमीर लड़का इतना कह करके नशे में धुत होकर के आगे निकल जाता है। जैसे ही आगे पहुंचता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो उसको एक हीरे जवाहरात की अटैची भरी हुई मिलती है। जैसे ही वो अटैची को देखता है, वैसे ही अटैची उठा करके फिर वापसी करता है और उसी मित्र से आकर कहता है, देख मित्र, तुझे कांटा मिला और मैंने जिंदगी भर कितना ऐसो आराम की ज़िंदगी जी, उसके बावजूद भी मुझे हीरे जवाहरों की ये अटैची मिली। अब बता कौन खुश है? भगवान किसे दे रहा है? तू कहाँ जा रहा था? आज भी आ जा वापस। अब उस गरीब लड़के को लगा बात तो ये सही कह रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी में मोड़ ले लेना चाहिए और अब हमें ये सदमार्ग छोड़ देना चाहिए। और एक बात भी है, जब किसी का विश्वास भगवान के प्रति टूटता है तो कोई न कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसको राह भी दिखा देता है। जैसे ही उसके मन में इतना अविश्वास उठा भगवान के प्रति, वैसे ही सामने से एक संत महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा उसके कांटा चुभा हुआ है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, कैसे लगा? तो उसने कहा कि मत पूछिए। तो उस संत ने कहा कि राम राम, ये तो बड़ा दुखदाई है कांटा। तो उसने कहा, बस राम का नाम आप मत लीजिए। कहा क्यों?
कहा कि मैं तो ज़िंदगी भर राम राम करता आ रहा था, तब मुझे ये कांटा मिला और मेरे इस मित्र को देखिए, इसने कभी राम का नाम नहीं लिया और इसको हीरे जवाहरातों की अटैची मिली। अब आप ही बताइए, राम है क्या? तो संत जी कहते हैं कि बेटा, पहले तो हमें ये अपना कांटा निकालने दो। और वो बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने एक बार में ही कांटा निकाल दिया और उस व्यक्ति को दर्द नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम देखना चाहोगे कि तुम्हें ये कांटा क्यों चुभा? तो उस लड़के ने कहा ठीक है, आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तो उन्होंने एक टीवी में एक दृश्य दिखाया और कहा कि इसमें हम एक चिप लगाते हैं, आप इस दृश्य को देखिए, और दृश्य दिखाते हैं। तो उसके पूर्व जन्मों का दृश्य होता है। पूर्व जन्मों में वो बहुत गलत कर्म किए हुए था लड़का, जो पूजा पाठ इस वक्त कर रहा था, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में सूली पर चढ़ना था। सूली जो राजा महाराजा पहले दंड दिया करते थे, तो सूली का दंड दिया करते थे। इसमें भाले की तरह जो चुभोई जाती है, उस सूली पर उसको बिठाना था, उसको सूली पर चढ़ना था। तो इस जन्म की भगवत पूजा पाठ से उसका वो पिछले जन्म का जो पाप कर्म था, वो कटते हुए एक कांटे के समान रह गया और कांटा चुभकर निकल गया। फिर उस अमीर व्यक्ति का दिखाते, कहते इसने पिछले जन्म में बहुत पूजा पाठ भक्ति की थी, दान पुण्य किया था, जिसके फल में आज इसको इस प्रांत का राजा बनना था। लेकिन इसने इस जन्म में इतने कुकर्म किए, गलत रास्ते पर गया, अय्यासी का मार्ग चुना, तो इसका जो फल था वो सिर्फ एक अटैची के रूप में रह गया, जो इसको मिल गया। अब आज से इसका खत्म हो गया जो पिछला पुण्य था, इस अटैची के रूप में ही, और तुम्हारा जो पाप कर्म था वो आज कांटे के रूप में चुकतू हो गया। अब आज से तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी होगी और आज से तुम्हें मिलना शुरू होगा और उसका विनाश तय होगा। तब उस लड़के की समझ में आता है और तब वो कहता है कि हाँ, हमें सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए, कोई कितना भी कुछ भी कहे, लोग तो कहते हैं, उन्हें कहने दें। हम सद्मार्ग पर चलते रहें। अगर हमने सद्मार्ग को नहीं छोड़ा तो आज नहीं तो कल, देर से ही भले, हमें उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए जो लोग भी आपसे कहते हैं कि इतना दुख क्यों आया, आपके भगवान कहाँ हैं, तो आप मान रहिए, बेहतर है, अपना कर्तव्य करिए, क्योंकि आप किसी को भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते हैं किसी भी बात का। लोग हैं, कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें परमात्मा से जुड़े रहना है, सद्मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि हमें आज का वर्तमान भी सुधारना है और भविष्य भी सुधारना है। लोगों के कहने से हमें अपने मार्ग का चयन गलत तरीके से नहीं करना है, बल्कि सद्मार्ग पर चलते रहना है। धन्यवाद।